नुकसान हुआ थे कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। और मेजर साहब ने और लगता है प्रोड्यूसर साहब ने ठानी होती है कि एक जैसी शर्ट पहननी एक जैसी अगेन पहन के आ गए आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी बांग्लादेशी पासपोर्ट्स रिवाइव एक्सेप्ट इजराइल नोट मेजरली राइट विद मेजर गोरवारा की वीडियो है जी ओरिजिनल वीडियो कलिंग डिस्क्रिप्शन मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट म्यूजिक और प्रोड्यूसर चीयर्स। वोडका रूपी पानी से या पानी रूपी वोडका से। और बताओ प्रोड्यूसर क्या एक तो सर लोगों का सवाल है कि म्यूजिक बोल के म्यूजिक चलता क्यों नहीं है? म्यूजिक यार एक बात बताओ, इतनी पाकिस्तान की बजाते हुए म्यूजिक नहीं है? वही यही जवाब देना था आपको सर। सही जवाब है, सही सिखाया क्या आपको? ये देखो जो बताया वही बोला आपने। जो प्लान था, जो स्क्रिप्टेड था। खैर सर, एक पाकिस्तानी मेजर है, उसकी 2-3 वीडियोस आई हैं। अच्छा, वो आपके ही सवालों पे, आपकी ही बातों पे सर वो ज्यादातर जवाब दे रहा है, ज्यादातर बात कर रहा है। मैंने तो कोई नहीं सवाल पूछा किसी से। जो आप बातें कहते हैं पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तानी जनरल्स बाहर चले जाते हैं, हाँ, तो वो ये सारी चीजों पे जवाब दे रहा है अपना, और काफी एग्रेसिव था सर। वीडियोस आपने पता नहीं देखी नहीं कि कोई हमारा जनरल बाहर नहीं है, सब देश में है। ठीक है, देश में तो बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस देम। देखो नहीं सर, इतनी आसानी से छोड़ के क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, अगर कोई इंसान या माशरा जहनी तौर पे बीमार है जी, और वो ये कहता है कि नहीं हम जहनी तौर पे बीमार नहीं हैं, वो मानने को ही राजी नहीं है, फिर उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट। आई वुड नॉट। एक मैं वही कहूंगा कि एक चिंदा सा इंसान आके आपको जवाब बोल रहा है सर, आपको जवाब तो देना चाहिए। आपने बोल दिया ना कि चिंदा सा है। देखिए पाकिस्तान का मिनिमम, देखिए मैं पाकिस्तानियों से कब एंगेज करूंगा, या उनका कोई कोर कमांडर लेवल का हो, या उनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का हो, तब अगर मुझे लगा ठीक। मैंने ये जो जंगली सुअर है, व्हाट्स हिज नेम, सरकंडे से जो चौधरी फवाद हुसैन चौधरी, फवाद हुसैन ने मेरे लिए चीजें लिखी। मैंने फवाद हुसैन को तब रिस्पॉन्ड करा जब फवाद हुसैन कैबिनेट मिनिस्टर था, जब वो वहां पे सेंट्रल में वो कैबिनेट मिनिस्टर था, तब मैंने उसको रिस्पॉन्ड करा। मैंने पाकिस्तानी जनरल्स को रिस्पॉन्ड करा। ये ना 2-2 टके के ये यार, ये इनको I should not waste my time and I will never waste my time on these inconsequential people. इनको इनके नेबर नहीं जानते यार, ये इनके पड़ोसी जहां पे 20-20 साल रहे हैं वो इनको नहीं पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि क्या चक्कर है, कौन है, पागल आदमी आ गया। आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, आई रिफ्यूज टू। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। देखो आप ये कह रहे हैं मेजर है, ये अगर मेजर जनरल है मैं तब जवाब नहीं दूंगा। मिनिमम लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव, कोर कमांडर एंड अबव ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इक्विवेलेंट, ठीक है, वो तो बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान है, वो जब पंजाब हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर था, ठीक है, फयाजुल हसन चौहान जी, तब मैंने उसको जवाब दिया। उसके बाद भी उसने मेरे खिलाफ बोला, मैंने बात नहीं करी उससे। अगर कोई पाकिस्तानी चाहता है कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं, ही हैज टू बी एट द लेवल ऑफ मिनिमम a lieutenant general or above, or has to be at least a cabinet minister in the union cabinet or state cabinet, या फिर बहुत ही कोई सीनियर जर्नलिस्ट हो, बहुत ही कोई उनके नेशनल लेवल का टॉप 2-3 जो है ना उनको। वरना आई डोंट एंगेज विद पाकिस्तान, मैं करता ही नहीं एंगेज, मेरे लेवल के हैं ही नहीं। लेवल के तो वो भी नहीं है मेरे, जो बाकी इनके कोर कमांडर हैं, 2 कौड़ी की फौज के 2 कौड़ी के जनरल। लेकिन पैंटे दे देते हैं नहीं, वो ठीक है, वो उनका अपनी पैंट है यार, उनकी देखो उनकी पैंट है, वो कहीं भी देकर आ जाए, दान दक्षिणा कर दें पैंट की। बट आई डोंट एंगेज विद दीस पीपल। नहीं, छोड़ो, इनकॉन्सिक्वेंशियल छोटे लोग, घटिया लोग, आई डोंट बॉदर। बोलो। सर आपने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लाइन पढ़ी होगी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ, ये सबसे ज्यादा फेमस लाइन है कृष्ण की चेतावनी की, और
एक ऐसा ही देश है सर, हाँ। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो पता नहीं क्या कर रहा है, उसको खुद नहीं पता, लेकिन वो करे जा रहा है कुछ ना कुछ उसको करना है। एक होता है हमको कुछ करना है ताकि हमको लोग जानते रहे कि हम भी हैं बांग्लादेश। हाँ, मैं समझ गया था you're talking about बांग्लादेश। उन्होंने सर अभी अपने पासपोर्ट पे लिखवा दिया है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट द इजराइल। So it is valid for all countries except Israel। सर फिर मतलब क्या मतलब, समझा नहीं मैं। जैसा पाकिस्तान की और बाकी भी हैं सर कई ये कंट्रीज। बीच में शेख हसीना के समय इस लाइन को हटा दिया हाँ था। जी, हाँ जी, हटा दिया गया था इसको, फिर से इन्होंने लाया। 2021 में शेख हसीना ने इसको मना कर दिया था, हटा देखो, दिया। मैं 2-3 चीजें बताता हूँ उसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने भी ये खबर पढ़ी थी। पहली चीज तो ये यार कि ये जो पूरा मामला है ना इजराइल का, जी ये रिलीजियस मामला है। ये हदीस वदीस में लिखा हुआ है और सही बुखारी में लिखा हुआ है। इस चक्कर में ये लोग कर रहे हैं। इसका जियोपॉलिटिक्स से और डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेशियों से पूछो तुम्हारा क्या मतलब है इजराइल से। तुम्हारे लिए इजराइल वैसा ही होना चाहिए जैसे पोलैंड है, जैसे हंगरी है, जैसे यूके है। नहीं, बात यह उनका ये कहना है कि हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है, इसलिए यही तो, इसीलिए तो कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो पूरा मैटर है ना, ये पूरा इजराइल को लेके, ये आलम इस्लाम में 70-80% ऑफ द कंट्रीज और 90% ऑफ द कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज दैट डोंट रिकॉग्नाइज इजराइल, दे हैव नेवर बीन टू इजराइल। एक प्रेशर है स्ट्रीट से, एंड दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस। दीज आर नॉट प्रैक्टिकल इश्यूज। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पासपोर्ट पे लिख देना, ये पाकिस्तान में भी ये है और कुछ और मुस्लिम कंट्रीज में है। बांग्लादेश ने दोबारा लिख दिया, पहले भी लिखा था। मैं ये समझता हूं कि यार मुस्लिम उम्मा कितना कमजोर है। दे आर सो वीक यार। इट इज शॉकिंग दैट दे आर सो, इतने कमजोर, इतने हेल्पलेस, हाथ पैर छोड़े हुए दुनिया के रहमो करम पे। 2 अरब लोग हैं भाई। बट ज्यादातर वही है सर दुनिया के रहमो करम पे पलने वाले। बात वो नहीं है, इशू वो नहीं है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो स्टेट्स हैं। मैं देशों की ही बात। आप देखो ना, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं जी। डेमोक्रेसी ढंग की एक में भी नहीं है, एक की भी नहीं है ढंग की डेमोक्रेसी। कुछ हैं जो बहुत वेल ऑफ है, जो अपने सिटीजन्स को बहुत अच्छे हक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएई, सऊदी। यूएई इज अ मॉडल स्टेट, नॉट जस्ट अ मॉडल मुस्लिम स्टेट। यूएई इज अ मॉडल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं यूएई को इसमें नहीं ले रहा। सऊदी अरब भी उसी रास्ते पे जा रहा है। दे आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको अगर यह लगता है कि इजराइल गलत कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इजराइल गलत कर रहा है, तो आपने करा क्या? इजराइल के पास तेल कहां से आ रहा है भाई? इजराइल में तो तेल नहीं है। वेयर डज इजराइल गेट इट्स ऑयल फ्रॉम? पहली चीज, इजराइल बिजली और पानी कौन से मुस्लिम देश को दे रहा है? राइट। जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल मारी थी, वो कौन से 2 मुस्लिम देश थे जिन्होंने इजराइल के साथ मिलकर उन ड्रोन्स को और उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में उड़ा दिया था? जॉर्डन एंड सऊदी। एक बात कह रहा हूं मैं, दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड। यार आलम इस्लाम इतना कमजोर है कि उनका रिस्पॉन्स इजराइल और पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है, या इजराइल और हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट है, या पहले से जो चलता चला आ रहा है, जो कह रहे हैं कि साहब जमीनें ले ली, बेघर कर दिया, जो भी इनकी स्टोरी या फ्रॉड जो सुनाते हैं सबको, आपका रिस्पॉन्स ये है कि आप पासपोर्ट पे, मैं आपको तब मर्द मोमिन मर्द हक तब मानता जब आप इजराइल के पासपोर्ट पे लिखवाते। खुद के पासपोर्ट पे तुम यार टॉम एंड जेरी की फोटोग्राफ बनाओ, कौन उसका कार्टून स्केच कर दो अपने पासपोर्ट पे, कौन पूछ रहा तुम्हें? ये तो तुम्हारा अधिकार है, ये तो तुम्हारा हक है, तुम्हारा पासपोर्ट है। बट मैं कह रहा हूं कि जिसमें से पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी फौजें ऐसी और हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हम ये हैं और अगर हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, बस हमें ये फैसला करना है। रोज इनके मौलवी मौलाना यही बकवास करते हैं, यही चूरन बेचते हैं। हमारे पास आइटम बम है। आइटम बम, एटम बम है, वो आइटम ही है सर। हाँ चलो आइटम बम है, तुम्हारी बात ठीक रही प्रोड्यूसर। रोज मस्जिद के मेंबर में जाके ये उल्टियां करते हैं वहां से इजराइल को लेके। इजराइल को फर्क पड़ा?
ताकि जिहाद की बात कर दी। हाँ, जिहाद की बात कर दी। मुझे इनसे प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जिहाद की बात करते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है कि जिहाद नहीं करते। अरे तो करो तो करो तो करना। क्या वो मीम दिखा सकते हैं? तो करना एकदम उतना चलता है ना। हाँ, उतना चलता। देखा ना? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। माननीय पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का इमॉर्टल मीम है, तो करना, तो करो ना जो भी बोला उन्होंने। यार लोग कहते हैं कि नहीं, हमने जिहाद के बारे में बात बोली तो भारत में, इजराइल में, हर जगह लोगों को बुरा लगा। इस बात का नहीं बुरा लगा कि तुमने जिहाद की बात करी है, तुमने किया नहीं जिहाद, इसका बुरा लगा। हमें यह बुरा लगा कि तुमने सिर्फ बात करी। तुम्हारी कथनी और करनी, यानी कि जिसको अरबी में कहते हैं कॉलो फेल में फर्क है। प्रॉब्लम मुझे इससे है, तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोग काम नहीं करते। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि जिहाद नहीं करते, ये नॉर्मल काम भी नहीं करते, इनको हराम की आदत हो गई है। दे वांट कि कोई 2 टुकड़े फेंक दे, खा लें, फिर मालिक कर, फिर मालिक मालिक करके 2 टुकड़े खा लें, फिर गुर्राएं उसी आदमी। इनकी हराम की आदत लग गई है। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पे स्पेसिफिकली। तो यार देखो, सुनो, साफ सीधी बात है, द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे जो मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ी है, दैट इज इंडोनेशिया। आपने कभी इंडोनेशिया को देखा बकवास करते हुए? कि मेरा डीएनए इंडियन है। हाँ, नहीं, मैं इंडोनेशिया गया हूं यार, कई बार गया हूं, 3-4 बार गया हूं मैं। कई बार तो नहीं, 3-4 बार गया हूं मैं। दे आर वेरी स्वीट पीपल यार। मैं मलेशिया गया हूं, बहुत ठंडे लोग, आराम से चिल्ड आउट, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, आओ खाओ बैठो, अरबियों से मिलो। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुजली है, और ये वर्बल डायरिया है वहां के लोगों का। बोलते रहना काम। अरे बोलो, तुम जिहाद की धमकी दो, लेकिन भाई एक वक्त आएगा ना जब तुम जिहाद करोगे। वो एक दिन दज्जाल, पता नहीं कौन है दज्जाल, उसका चाचा है, मामा है, मुझे नहीं पता, एक दिन दज्जाल का ये होगा, उस दिन ये उठेगा, फिर पहाड़ ऐसे आएंगे, फिर पेड़ ऐसे हो जाएंगे। अबे छोड़ पेड़ दज्जाल, तुम्हारे पास टैंक है, चढ़ दौड़ो, कहानी खत्म करो। तेल होना चाहिए टैंक। अरे फेंक के मार दो टैंक। मैं बता रहा हूं, अगर तेल नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा इनके पास दुनिया भर का तेल भी आलम इस्लाम में, ये काम नहीं। वही मैं बता रहा हूं, जिसके पास है सर, जिसके पास पैसे हैं, हाँ, उसको सुना आपने बकवास करते हुए? नहीं, इजिप्ट के पड़ोस में हो रहा है सर। हाँ, वो इतनी बकवास नहीं कर, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। जॉर्डन कुछ भी नहीं बोल रहा, वो बल्कि ईरान की मिसाइलें मार दे रहा है। हाँ, सऊदी अरब है, चुप है, यूएई चुप, सऊदी इंगेज कर रहा है एक बार फिर से। हाँ, इनको बहुत दुनिया भर की जो, अच्छा मैंने देखा जो गरीब है ना, इनमें से देशों में से, मुस्लिम देशों में गरीब को बहुत ज्यादा खुजली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश काम नहीं है ना, बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि यार मुझे बुरा लगा जब मैंने देखा ना। और क्यों बुरा लगा? एक तो उनका ये सोचना कि भारत इजराइल के लिए डिप्लोमेसी करता है। और एक बात बताओ, 2 कौड़ी का देश बांग्लादेश, 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, इनके रिकॉग्नाइज करने से इजराइल मैक्सिमम पीएचडीज प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो। इजराइल जो है, बिलांद भर का इतने से यहूदी हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को खड़का रखा है। उनकी फौजों ने मार मार के सुअर बना रखा है सबको, सुअर। दैट इज दे हैव टर्न देम इनटू पिग्स। मार मार के हमास को उल्टा कर दिया उन्होंने, तबला बजा दिया हमास का। आज की तारीख में मुझे यही बुरा लगता है कि यार ये पासपोर्ट इजराइल के लिए नहीं है। ओ जीत गए। हाँ, गधे के बच्चों, पासपोर्ट को मारो गोली। 4-5 हजार बांग्लादेशी इकट्ठा करो, हथियार दो, ट्रेनिंग दो, और जाओ गाजा और लड़ो। पासपोर्ट पे ठप्पा मत लगाओ। इनकी लड़ाई केएफसी का चिकन लूटने तक है। बस चोरी कर ली चिकन की। इनकी औकात उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी चैलेंज को, उसकी औकात हो, गाजा जाके दिखा दे। अरे गाजा की फ्लाइट में बैठ के दिखा दे। नहीं, ये डंकी मार के ग्रीस में डूब जाएंगे। ग्रीस के सामने ना दिखते हैं वो पाकिस्तानी, 60 डूब गए, 50 हर हफ्ते डूबते हैं पाकिस्तानी। वहां तक जा सकते हैं, पाकिस्तानी गाजा तक नहीं पहुंच सकता। देखो, एक कौम में जब ब्लड में मक्कारी है ना, ब्लड में जब मक्कारी है, बोलना है इन्होंने। अरे यार, आप मत लिखो, आप ये सब मत लिखो पासपोर्ट में। पाकिस्तानियों को भी बोल रहा हूं,
कि जा सकते हो कि नहीं जा सकते, नहीं, ये स्टेटमेंट मत दो। असल में जिहाद करते हो तो जाओ वहां पे। कितना दूर है? इजिप्ट जाओ, इजिप्ट तक तो फ्लाइट जाती है। इजिप्ट जाओ, आप लेबनान जाओ, पैलेस्टीन फ्लाइट जाती हैं, आप जाओ। किसने मना करा है आपको? जाओ वहां पे जिहाद करो। लंदन में जाके भीख मांग लेंगे और भीख मांगते मांगते जिहाद की बात करेंगे, लेकिन भाई ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जर्मनी में भी मांग लेंगे, जर्मनी में, हर जगह, जापान में मांग लेंगे, लेकिन अभी तक गाजा नहीं पहुंच पाए। ना बांग्लादेशी पहुंच पाए गाजा, ना पाकिस्तानी पहुंच पाए। पहुंचे ना, किया ना जिहाद। KFC का चिकन लूट लिया, पिज्जा हट का वो तो पिज्जा, खुद ही के घर का लूट लिया ना इन लोगों ने। बाटा का जूता लूट लिया। हाँ, मुझे तो फालतू के लोग लगते हैं, लगते हैं फालतू के हैं। हाँ। यार देखो, सीधी सीधी बात है प्रोड्यूसर की, अगर आप इतने जज्बाती हो जिहाद को लेके, आप इस्लाम को लेके जज्बाती हो, आप मुस्लिम उम्मा को लेके जज्बाती हो, तो आपका अमल क्या है? अपने यहाँ भी कुछ लोग हैं सर। नहीं नहीं, अपना को तो मैं अभी टाइट बाद में करूंगा। मैं कह रहा हूं कि इनका अमल क्या है? अमल आपका कुछ है नहीं, अमल आप करते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी औकात नहीं है अमल करने की। ठीक है, पासपोर्ट पे ये लिख दिया, ट्विटर पे ये लिख दिया, टिकटॉक ये बना दी, इंस्टा पे ये डाल दिया, बस खुश है, उनका जिहाद पूरा हो चुका है। हाँ, मतलब इतनी, फेसबुक से शुरू होता है, टिकटॉक मुझे का जिहाद मुझे खत्म। मुझे बुरा लगता है जब मैं देखता हूं कि बातें ये और कारकर्दगी जमीन पे। 2 फुट नीचे। हाँ, पाकिस्तान अकेला मुल्क है, अगर पाकिस्तान एक बार धमकी दे दे इजराइल को तो इजराइल की टांगें कांप जाएं। वो पाकिस्तान एंड में क्या करता है? तुम ना PSL में एक छक्का मारो, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। ये इनकी औकात है। और पता लगा 1 लाख रुपए फिर छक्का मारने भी कम कर दिए इन लोगों ने कि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये इनकी औकात है कि PSL में छक्का मार दो हम। और देखना, सुनो, मैं 100% कह रहा हूं ये पैसा नहीं जाएगा गाजा। उसका कारण है, ये गाजा नहीं जा सकता पैसा। ट्रंप इन पे बैन लगा देगा अगर ये गाजा पैसा भेजेंगे तो, क्योंकि गाजा मतलब गाजा में सरकार किसकी चल रही है अभी भी? जो बची कुची है, हमास की है। यानी कि अगर पाकिस्तानी गाजा पैसा देते हैं, या तो ये UN के थ्रू भिजवाएं या ये रेड क्रॉस के थ्रू भिजवाएं। अगर ये डायरेक्टली पैसा देने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान विल एंड अप इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF। और मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्टली किसी हमास वाले को बुलाएं इस्लामाबाद। ये एक आइडिया है आप लोगों के लिए और उस पागल के बच्चे मोहम्मद यूनुस के लिए भी, और ये दूसरा क्रैकपॉट, क्या नाम है इसका, शहबाज शरीफ। आप हमास को बुलाओ, पाकिस्तानी कौम से पैसा इकट्ठा करो और सबके सामने, दुनिया के टेलीविजन के सामने, एक ढाका में सेरेमनी हो, एक इस्लामाबाद में, आप हमास का जो फंक्शनरी है आप उसको चेक पकड़ाओ या कैश पकड़ाओ कि पाकिस्तानी कौम की तरफ से हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं फिलिस्तीनियों के साथ, इसलिए हम आपको पैसा देते हैं। एक बार करके दिखाओ। सुअर बना के मारेगा ट्रंप इतना ज्यादा, अगली मिसाइल इस्लामाबाद पे गिरेगी, फिर आलम इस्लाम का न्यूक्लियर पावर और एटमी पावर ना, वो तुम्हें बता देगा मार मार के इतना। तुम एक बार आइटमी पावर, एटमी नहीं है सर, आइटमी पावर है। आइटमी पावर है ये फालतू के लोग हैं। आइटम है सबके सब, सबके सब आइटम है। बोलो। और सर शेख हसीना एक्टिव हो गई एक बार फिर से। यूनुस को लेके उन्होंने काफी सारी बातें बोली हैं और उन्होंने बोला कि इफ यू विल प्ले विद फायर इट विल बर्न यू टू। और उन्होंने बोला, अभी कुछ दिन पहले भी एक स्पीच दी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा बांग्लादेश लौटूंगी और शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है। वो मैंने देखा था उनका स्पीच। देखो मैं एक बात बताऊं, ये बांग्लादेश, बात है कि बांग्लादेश में सारे के सारे पहले देवर हिंदूज, ये कन्वर्टेड है, ठीक है, मोस्टली इन पाकिस्तान है। हाँ, एवरीवेयर ये कन्वर्टेड है। पहले इनके बाप दादा हिंदू हुआ करते थे। बंगाली हिंदूज आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, मैं बंगाली हिंदूज की बात कर रहा हूं, हाईली कल्चर्ड, हाईली इंटेलिजेंट और ऑल दैट। अगर बांग्लादेशियों में अपने बाप दादाओं का 1% भी है ना, तो ये सक्सेसफुल नेशन बन सकता है। अगर अपने बाप दादाओं का 1% है, अगर इनको यही करना है जमात इस्लामी वाला ड्रामा, फिर इनकी मर्जी है, देन इट्स देयर विश। इफ दे हैव टू देन ओनली दिस थिंग कि जमात ने ये बोल दिया, जमात ने 2 कौड़ी की जमात है यार, उसकी औकात क्या है जमात इस्लामी की? जमात इस्लामी की औकात है कि आपने कुछ पगले पगले मदरसे वाले जो जाहिल टाइप के, आतंकवादी टाइप के जो शक्ल से दिखते हैं, उनको सड़क पे छोड़ दिया कि इसको मारो, उसको पीटो। दैट्स इट, दैट्स इट। इनको तो ये 2 मिनट में टाइट हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं।
2 मिनट में टाइट हो रहे हैं। देखो आज की तारीख में अगर हम बांग्लादेशी भेजेंगे यहां से वापस बांग्लादेश, हमने बोला कि भैया ठीक है एनआरसी कर रहे हैं, हम एनआरसी कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी पाएगा वापस। हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो चीखते चिल्लाते हैं कि आपने कैसे कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, बेचारे इनके भी तो घर हैं। ये सब यहां पे बकवास करते हैं, ठीक है। खुद के घर में 3-3 ताले लगा के बाजार जाते हैं। देश कुछ नहीं है, इनका घर सब कुछ है, ठीक है। ये तो फ्रॉड और चोर हैं ये लोग, ठीक है, 2-2 टके के। आई डू नॉट इवन विश टू टेक देयर नेम्स, बट मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल। मेरी बात सुन लो, भूल जाऊंगा। मैं बात ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने लाखों अफगानी निकाल दिए, निकाल रहा है, निकाल भी दिए, निकाल रहा है लाखों। किसी ने कुछ बोला? किसी ने कुछ बोला? किसी ने चूं करी? क्यों? कारण वही है कि सऊदी अरेबिया यमन में 3,70,000 लोगों को मार देता है और कोई चूं तक नहीं करता। बिकॉज इन पाकिस्तान द परपेट्रेटर्स आर मुस्लिम्स एंड द विक्टिम्स आर मुस्लिम्स। Nobody will say anything. It is religion. देखो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी प्रोड्यूसर, दिस इज अबाउट, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स। ये मजहब का मामला है पूरा। सऊदी अरब जो है बम मार के यमन में 3,70,000 इंसानों की जान ले लेता है। पिछले 10-1 साल का आंकड़ा है ये। 3,70,000 आप जाके देख सकते हैं। 3,70,000 जाने ले सकता है। किसी को पता तक नहीं है, किसी को पता तक नहीं। यहां पे कहते हैं अरे इजराइल ने मार दिए 50,000, 40,000, 30,000, पता नहीं जितने बंदे उतने फिगर। इतना हल्ला कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट करा जब वहां पे यमनी मर रहे थे 3,70,000? इनको पता भी नहीं होगा, इनको भाई पता नहीं होगा। और ऐसे 10 जगह हो रखे हैं मुस्लिम कंट्रीज में जहां पे मुसलमानों ने मुसलमानों के गले रेते हैं। किसी को नहीं पता, ना किसी को इंटरेस्ट। सीरिया में जो हो रहा है, बट बिकॉज इंडिया इज ए हिंदू मेजोरिटी कंट्री, आप रोहिंग्या को निकाल के दिखाओ, लोग छाती पीट के नेता सड़क पे आ जाएंगे। और रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को यहां से निकालना जरूरी है। लात मार के नहीं, लात मार के, बाल पकड़ के, घसीट के। उसका कारण क्या है मैं बता रहा हूं आपको। दे आर अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें कितने आप नहीं, जमात को छोड़ो, इसमें कितने अलकायदा वाले हैं आपको नहीं पता है। पॉइंट मैं कितनी बार बोल चुका हूं, अलकायदा इज एक्टिव इन असम। अलकायदा ने अपना बेस बनाने की कोशिश करी थी, असम पुलिस ने ऑपरेशन करके ठोके अलकायदा वाले। असम पुलिस ने ठोके अलकायदा वाले, मदरसों से निकले थे। कैन यू इमेजिन? अलकायदा, ओसामा बिन लादेन वाली अलकायदा, इट इज एक्टिव इन असम। आपको क्या लग रहा है कौन लेकर आया उनको? ये बांग्लादेशी लेकर आए हैं, ये जमात वाले लेकर आए हैं। मैं यही आपको बात बता रहा हूं कि मैंने बात करी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर से, ठीक है, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर से असम में, उनके दफ्तर में। और उन्होंने मुझे क्या बोला कि 2 किस्म के मुस्लिम हैं आसाम में। एक तो वो हैं जो हमारे अपने हैं, जो एसएमईज हैं, जो गमूसा पहनते हैं, जो एक एसएमईज वो नहीं होता जो वो ऑनर करने के लिए भी पहनाते हैं। इट हैज गॉट ग्रेट कल्चरल सिग्निफिकेंस। गमूसा बोलते हैं हम लोग जिसको गमछा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गमूसा इन एसएमईज। वो गमूसा पहनते हैं, एसएमईज में बात करते हैं। And this very senior political leader of Assam told me personally, he says, Major, those Muslims who are there, they are our people. They are Assamese. They are our people, and we sit with them, we eat with them, we talk with them. He says the problem is the people who come from across, the Bangladeshis. They are like termites. ये खोखला कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, इतनी तादाद में। एंड एवरी होम, बांग्लादेशी होम विल हैव मल्टीपल किड्स। एंड यहां पे जो लेफ्ट लीनिंग लिबरल्स हैं, इनकी बड़ी बिल्कुल खुजली हो जाती है कि यार ये बड़ा है मामला है, ये है जो आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ठीक है, मुर्शिदाबाद में, और एक और जगह शुरू हो गया है अभी, ठीक है। How much do you think Bangladesh is? It's a national security issue. It's not a law and order issue in Bengal. जो बंगाल में हो रहा है, it's not simply a law and order issue. It is a national security issue. ये आप देखो, आपने पॉकेट्स बना ली, कल आपका नोएडा में हो जाएगा। आप क्या कर लोगे बताओ? नोएडा में आपका जो सब्जी लेने से वाले, जो घर पे मेड आती है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे एक इकोसिस्टम है नोएडा में। वैसी बेंगलोर में है, वैसी चेन्नई में है, वैसी जम्मू में है।
हाँ जम्मू में, वैसे ही दुनिया में, ये भारत में हर जगह है। लेकिन मैं क्योंकि नोएडा का रहने वाला हूं इसलिए नोएडा के बारे में कह रहा हूं। 10-15 साल के अंदर देखना, पहला एमएलए होगा बांग्लादेशी। गौतम बुद्ध नगर का एमएलए बांग्लादेशी होगा 15 साल के अंदर, अगर आपने नहीं रोका तो। दैट इज द वे टू पॉलिटिकल पावर। आपने पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कर दी और एक खास इलाके में वो पॉपुलेशन बसी है। दिस इज व्हाट इज गोइंग। द इशू इज नॉट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, द इशू इज नेशनल सिक्योरिटी। और दोनों में बहुत फर्क है। ये जो बंगाल में हो रहा है ना, दैट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सो मच। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ठीक है, दो कम्युनिटीज के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में झड़प हुई है और हिंदूज हैव बीन द विक्टिम देयर। सो Many of them have been forced to leave their houses and all that. उनके घर जले हैं, 3 का कत्ल भी हो गया, I think 3 have been many of murdered. them has left their villages, They have left their villages. और But आसपास के स्कूलों में रह ये रहे जो परपेट्रेट कर रहे हैं वायलेंस, ये चेक करा जाए कि उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या कितने हैं। मेरा तो मानना 90%। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं आपको बिकॉज मेनी ऑफ देम आर जमात पीपल। एंड अगर आप इनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकालेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनआईए से, आप इनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकालो, आपको पता लगेगा कि कितने लोग बांग्लादेश से राब्ते में, हाउ मेनी पीपल आर इन टच विद बांग्लादेशी एजेंसीज एंड जमात इस्लामी इन बांग्लादेश। तब आपको पता लगेगा कि कहां से स्पार्क हो रहा है, क्या हो रहा है। वक्फ इज सिंपली एन एक्सक्यूज। वक्फ का जो मैटर है ना, वो सिंपली इट इज एन एक्सक्यूज। वक्फ नहीं होता कुछ और होता, वक्फ नहीं होता ना कुछ और होता, ये तो होना ही है। आपके देश में बांग्लादेशी घुस के ये सब कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट। और आज की तारीख में जितने भी बांग्लादेशी हैं सबके पास आधार कार्ड है, वो कहता है मैं इंडियन हूं। मालदा से। आप नहीं, आपका धर्म कोई भी हो, आप हिंदू हो मुसलमान हो, एक बार आपने बोल दिया कि आप इंडियन हो, एक बार आपने बोल दिया कि जी मैं इंडियन हूं, तो पुलिस वाला 2 कदम पीछे रख लेगा। क्या कर लेगा पुलिस वाला? वो कहेगा मैं इंडियन हूं। ठीक है, जो धारा लगनी है धारा लगनी है, अगर आपने गलत कराया तो डंडे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर बांग्लादेशी। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कॉजिंग द chaos आर बांग्लादेशीज, दे आर रोहिंग्यास। आप इनके फोन रिकॉर्ड चेक करवाइए सबसे पहले, इनके राब्ते कहां से, इनको इंस्ट्रक्शन कहां से मिलते हैं, इनके कौन से स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, इट्स ऑल्सो इन असम, इट इज ऑल्सो इन असम, इट इज ऑल्सो इन त्रिपुरा, इट इज ऑल्सो इन सो मेनी अदर स्टेट्स दैट देयर स्लीपर सेल्स आर एक्टिव। आपको लग रहा है सिर्फ वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्योंकि तादाद बढ़ गई है इसलिए हो रहा है। वेस्ट बंगाल में तादाद बढ़ गई है, असम में भी इनकी तादाद बढ़ी है, लेकिन असम में बैठा है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व, वो दूसरा योगी आदित्यनाथ है। सही बात है। नहीं, he's a very serious sort of, फायर ब्रांड। नहीं, he's a very serious person. हाँ, इज नॉट लाइक हेमंत बिस्व शर्मा इज अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। He's not like he उस टाइप का नहीं है हल्का फल्का, ये कर दिया वो नहीं। He's a very serious guy. You don't mess around with him. If you mess around in Assam, वो कर देगा टाइट 2 मिनट के अंदर। तो भैया बात यह है कि वी आर अंडर अ ग्रेव नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस करंटली अंडरगोइंग, राइट? एंड आई डू नॉट ब्लेम ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, इट्स नॉट अबाउट वेस्ट बंगाल, इट्स अबाउट द इन्फिल्ट्रेशन दैट इज हैपनिंग इनसाइड। यही कल कहीं और होगा, भारत के किसी और कोने में, क्योंकि इतने आ चुके हैं बांग्लादेशी, इतने ज्यादा आ चुके हैं भारत के अंदर कि एंड दे आते रह रहे हैं। दे जस्ट करोड़ों की तादाद में है। आज से कितने 10 साल पहले बोला था वो किरण रिजिजू का स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में, आज से 10 साल हो गए, करीब 10 साल करीब, मोटा मोटी 8-10 साल हो गए। ही सेड, उस समय उसने बोला था कि 2 से लेकर 2.5 करोड़ है, आज से 10 साल पहले। आज समझो 3-3.5 करोड़ हो चुके होंगे। ज्यादा ही भाई साहब, जो बढ़ी है सर, 3-3.5 करोड़ 10-15 साल के बाद भारत का एक स्टेट के बराबर पॉपुलेशन होगी। 10-15 साल के बाद भारत के एक स्टेट के बराबर इनकी पॉपुलेशन होगी, फैली होगी, छितराई होगी, लेकिन एक स्टेट के बराबर पॉपुलेशन होगी बांग्लादेशियों की भारत के अंदर। इसलिए जब मैं कहता हूं ना, लोग कहते हैं कि नहीं मेजर साहब ये बड़ा जेम्स बॉन्ड टाइप का आपका प्लान है, ये कह रहे हो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप चौड़ी कर दो। भाई साहब सुनो, वो कौन था वो पागल का बच्चा, वो जो कह रहा था कि इतना मवाद डाल दो, इतना मवाद डाल। हाँ, ये जेन्यू वाला। हाँ, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा सर, चेक कर लो। अरे छोड़ मार गोली, नॉट इंपॉर्टेंट। वो बंदा कह रहा है कि आपने उसका वीडियो देखा होगा, वो बंदा कह रहा है कि मैं ना यहां पे लेट जाएंगे सब लोग, चिकन नेक में सब लोग लेट जाएंगे। कैसे लेट जाएंगे? उसने क्यों बोला लेट जाएंगे? यहां पे इतना मवाद डाल दो कि इंडियन आर्मी न जा पाए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहां पे सेटल करवाए गए हैं। एक प्रॉपर प्लान के तहत लड़ाई होगी, ठीक है? कल अगर युद्ध होता है,
इंडियन आर्मी कहां से जाएगी? चिकन नेक से। चिकन नेक से जाएगी। चिकन नेक है 22 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है। आपने वहां पे इतने बांग्लादेशी, इतने रोहिंग्या सेटल कर दिए, कल वो, अच्छा इनका तो दिमाग वैसे ही है, अपने छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों को आगे लगा देंगे और विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, बिकॉज दे गेट द सेम आइडियोलॉजी एज द पैलेस्टीनियंस, कि बच्चों को मरवाओ और विक्टिम कार्ड प्ले करो दुनिया के सामने, ठीक है। फिर कोई पुलिट्जर प्राइज विनर अपनी फोटोग्राफ वायरल करवाएगा वहां से लेके, गोरों को लाएंगे। हाँ, यही ड्रामा होता है इनका। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वाइडन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप उसको वाइडन करो, आप कर दोगे, कोई कुछ नहीं करेगा। इट इज द राइट टाइम नाउ। चाइना नीड्स यू, चाइना इज अंडर ग्रेट डील ऑफ प्रेशर। टॉक टू चाइना, खत्म करो मैटर। कहना क्या हम ये कर रहे हैं, ट्रेड व्रेड की आपसे हम बात कर लेंगे, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है और चाइना इज वेल अवेयर ऑफ योर कंसर्न्स। आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाइडन करो। एक अंगड़ाई थोड़ी सी, ईस्टर्न कमांड को बोल दो, ईस्टर्न कमांड कर देगी। पूरी इंडियन आर्मी को इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। ईस्टर्न कमांड इज द रियल फादर ऑफ बांग्लादेश। पापा तो ईस्टर्न कमांड ही है। फोर्ट विलियम में जन्म लिया था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश वाज बोर्न इन फोर्ट विलियम, मिडवाइफ्ड बाय द ईस्टर्न कमांड। एनीवे, छोड़ो, बहुत लंबी बातचीत हो गई, कभी और करेंगे, ठीक है ना सर? चलो, ओके भैया, राम राम, थैंक यू। जय श्री राम। अभी बोल ले। बहरहाल ये चीज़ें जो है वो उन्होंने थोड़ी बहुत लाइट आउट की हैं। और बीच में मुद्दा था यार इस चीज़ को लेकर, जहाद और इस चीज़ को लेकर। और अब मैं हमेशा कंडेम करता हूँ इस चीज़ को स्ट्रेट अवे। और मुझे कोई चुल नहीं होती है, मुझे कोई खुजली नहीं होती इस चीज़ की। और मुझे पता है कि मेरे इख्तियारात जो है वो बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। और मेरी इनकम भी कम है और नॉलेज भी कम है। और ये चीज़ें मैं बिल्कुल, लेकिन इतनी नॉलेज है कि मुझे कहाँ पे क्या सर्व करना चाहिए इस कंट्री के लिए और इस रिलीजन के लिए, दैट्स इट। वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। और मैंने कोई जहाद नहीं लड़ना और कुछ नहीं करना, क्योंकि जुल्म मेरे ऊपर नहीं हो रहा। हाँ, मैं कंडेम इस चीज़ को करूँगा कि इंसानियत की बर्बरियत हो रही है और उनको मारा जा रहा है, और इंसानियत के थ्रू उस चीज़ को कंडेम करने की कोशिश करूँगा। और मैं दूसरी चीज़ कहूँगा कि कंडेम कर किस पे रहा हूँ, मतलब किन सोशल मीडिया हैंडल पे कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया हैंडल किन के हैं? उन्हीं के हैं जिनकी आप केएफसी जिनकी है भी नहीं है, तोड़ी जा रही है। पेप्सी और ये सारी जो है इनको तोड़ा जा रहा है, इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है खरीद के। मौलवी हज़रात खड़े थे 10-12 और टेबल के ऊपर, और 2-4 लड़के थे यंगस्टर, और बड़ा खून जो है जोश मार रहा था उनका। और वहाँ पे बोतलें जो है ली और चाकू लिए और उनको काट के और कुछ खोल रहे थे और इस तरह ज़ाया कर रहे थे। क्या लग रहा है, क्या कर रहे हो? खुद खरीद रहे हो उस चीज़ को और खुद फिर ज़ाया कर रहे हो। नीचे कमेंट्स खुद पाकिस्तानियों ने उनको गालियाँ दी हुई थी। एक ने कहा हुआ था स्ट्रेट अवे और उसको ही नीचे गालियाँ पड़ी हुई थी, मेरे जैसी बेचारा था। और उसने कह दिया कि जाओ जाके निकलो, ये जो पैसे इस पे लगाए ना इकट्ठे करो। तुम लोगों में से 10 खड़े हो, 10 में से 1 जाओ। 1 का तो बन जाएगा ना, 1 का वीज़ा तो बनता है ना, निकलो। 1 जाओ, जाके बताओ कि हाँ, मैं जा रहा हूँ। अब तुम लोगों में हिम्मत है, तुम लोग स्ट्रेट अवे ये फैसला कर सकते हो तो करो, अगर करना चाहते हो। फिर बनती है बात, उसको गालियाँ पड़ी हुई नीचे। तो यहाँ पे अगर आपको सच का आईना जो है ना वो दूसरों के आगे रखेंगे ना, तो कहीं न कहीं ना वो आईना आपके आगे कर दिया जाएगा और आपको किरबान से पकड़ के घसीटा जाएगा कि तुम कौन होते हो मुझे असलियत दिखाने वाले, ठीक है ना? और यहाँ हर कोई जो है बाप बनने की कोशिश करता है। इस्लाम को उसने ना पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। इन अ सीरियस नोट, मैं कल वीडियो देखी और मुझे इतना गुस्सा आया। 2 वीडियो थी और मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मेरा दिल कर रहा था यार ये ज़िंदगी तो रसूल सी है, इनको वैसे ये काम आ जाएगी अगर इनको मार दिया जाए। सीरियस नोट, एक वीडियो आई जिसमें क्रिश्चियन बच्चों को किसी ने ज़हर दे दिया। अब देखा जाए तो ये एक और मामला बनता है और उस हिसाब से बनता है, लेकिन मैं एक रिलीजियस टाइप माइंडसेट है ना जो, उसको दर्शाने लगा हूँ, उसको बताने लगा हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो नॉन मुस्लिम लोग हैं ना उनको समझा क्या जाता है और उनकी अहमियत क्या है। मतलब बच्चे मासूम यार, वो उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने क्या कहा है? उनको ये मौलवी हज़रात बैठ के ना उनको बता देते हैं। गैर मुस्लिम जो है ना वो है ही इस लायक कि उनको धुतकारा जाए, उनको मारा जाए, उनको उनके हक ना दिए जाएँ, वो आपके जूते के नोक के नीचे है। शिट यार, मतलब ये सिचुएशन ये बताई जाती है और मैंने सुना है अपने कानों से।
कि यार ये कर रहे होते हैं और स्ट्रेट अवे कर रहे होते हैं, इनको रोकने वाला लोग उसके ऊपर अल्लाह अकबर और पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे होते हैं। क्या माइंड सेट है फिर लोगों का, आप अंदाजा लगा लें। इसी माइंड सेट ने, इसी माशरे ने उन 3 मासूम बच्चों की जान ली है। मिठाई में जहर जो है डाल के दिया गया, क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन और कोई नजर नहीं आता। स्ट्रेट अवे रीजन यही है कि वो क्रिश्चियन के बच्चे हैं और ये, और आप कोई उनसे निकाल देंगे। उनकी दुश्मनी चल रही थी, उनकी दुश्मनी चल रही थी, उनको बड़ों को मारना था उन्होंने, उनसे बदला लेना था जिन्होंने किया था। वो मासूम फूल है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ किया है? इसकी जगह उन लोगों के बच्चे होते ना तो वो मरते। वो जिस तरह उसका बाप चाचा है जो भी था, वो जिस तरह कह लें कि रो रहा था और जो सिचुएशन थी उसकी, वो देख के ना एक बार खून खोलता है कि असल जिस चीज के बारे में, जिस जिहाद, वो जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये चीज है कि वो अपने नफ्स के साथ, इन लोगों के साथ लड़ना जरूरी, जो माशरे में गंद फैला हुआ है, इसके खिलाफ। केएफसी में पिंडी में लोग खा रहे थे, केएफसी, वहां पे फैमिलीज बैठी हुई थी सारी। एक पागल का बच्चा कुत्ते की तरह जनाब आया है और डंडा उठाया हुआ बेसबॉल का, था 2 और बंदे, और अंदर जाके गालियां, माँ बहन की नंगी गालियां दे रहा है और सबको दे रहा है। और वो केएफसी वाले जो फ्रंट पे जो खड़े हैं उनको भी जनाब वहाँ पे उनको डंडे मार रहा है। वो जो साइड पे मर्द गुजरे हैं उनको भी मार रहा है और नॉन स्टॉप गालियां निकाली जा रहा है। और ऐसी ऐसी गंदी गाली उसने दी है, ठीक है, कि वहां पे बच्चे मर रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे उनके तो उनको सिक्योरिटी किधर फंड गई? कर रहे हो। सिक्योरिटी नजदीक ही नहीं आई। एक फाइन खाला मारे जी का बड़ा नजदीक, ये डंगर के बच्चे वहां उसको देख रहे हैं। वो पागल के बच्चे सिक्योरिटी का काम बनता है ना कि सिक्योरिटी रखने का मकसद ही क्या था? भाई उसने हर टेबल, इस तरह टेबल लगे हूँ, उसने हर टेबल तोड़ा है, एक मारा है बंदा उसको। आके सिक्योरिटी को जो है ब्रीच करके जो है वो लोगों को मार रहा है, तो सिक्योरिटी का भंग पी के सोई हुई है, एक फायर मारे ऐ नहीं, उसके पाँव पे जो है वो फिर नीचे फेंके, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है कि भाई किसी ने उसको नहीं छेड़ा, वो आके यहाँ पे दंगा हाँ, फसाद उनके कर रहा हाथ है। में डंडे थे। एक और चीज, वो वीडियो जो साथ थे उसके, उसमें एक बंदा था जो वीडियो बना रहा था, उसकी कवर कर रहा था। दूसरी चीज जो आपने कहा कि इसको रोके और इसको ये करे, वहां पे मैटर क्या है? इस्लाम का अगर देखा जाए इन रियलिटी, और पाकिस्तान में इस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है गलत तरीके से, जो नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेंस हम भी देते हैं लेकिन नॉट इन अ दैट वे कि किसी की जिंदगी जाके किसी को आप हरासमेंट, वो हरास वाला केस हो जाता है कि बच्चियां बैठी हुई छोटी, फैमिलीज बैठी हुई हैं, और वो बच्चे छोटे छोटे, उनके सामने वो इस तरह के डंडा उठा के वो इस तरह के काम कर रहा है और कोई रोक नहीं रहा। वो सबको कह रहा है मर रहे हैं वहां पे। और मेरे मुंह से गाली निकलने लगी है कि तू क्या कर रहा है फिर वहां पे डंडा उठा के? निकलना, वीजा पकड़ और निकल, जाके जाके वहां पे जहाद कर और वट जो भी तुमने करना है। उन लोगों को क्या कह रहा है तू? ये अगर कहना है तुमने तो हुकूमत के खिलाफ उस चीज को कंडेम करो। लोगों के इमलाक जो है चीजों को तबाह करना, और माइंड जो है ना, माइंड सेट इस अवाम का, वो दर्शा रही थी वो चीज, ठीक है। वहां पे बैठ के 2 इंग्लिश के वर्ड बोल देना और 3-4 जनाब गंदी गालियां निकाल देना, और इस्लाम का विक्टिम कार्ड लेके हाथ में, और वो डंडा जो था ना विक्टिम कार्ड ही था। वो डंडा असल अवाम के पिछवाड़े में आया हुआ है, पाकिस्तानी अवाम के, और इसको दिमागी तौर पे ये खाली इनको समझ नहीं आ रही कि यार किसका साथ देना, किसका नहीं देना, किस पक्ष में हमने होना है। इस्लाम क्या बताता है, इस्लाम किस वे से आपको चलना सिखा रहा है और क्या तरीका कार है, इनको पता नहीं है। छोटी छोटी चीजें अगर फॉलो कर ले तो ये ना होता। वो बंदा अंदर आके इन अ गुड वे, मैनर्स के साथ खड़ा होके बोल सकता था कि अवाम को कि आप गलत कर रहे हैं, ये हो रहा है, और ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक तरीकाकार था, फैमिलीज बैठी हुई हैं, वैसे इन बगैरतों को याद आ जाता है हर जगह पे को बात कर रहे हो तो फैमिलीज है जी, गाली नहीं निकालनी, ये है वो है, फैमिलीज है तो ये है वो है, मतलब वैसे याद आ जाता है। लेकिन जब इस्लाम का नाम आ जाए ना तो फिर ये भाई ये ना पागल कुत्तों की तरह हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में सिक्योरिटी गार्ड या कोई बंदा था उनको, वो एट द एंड उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जब लोग वो वीडियो देखें, लोग भाग कैसे रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे कह लें कि टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है। उनको लग रहा है कि अब मौत जो है ना वो निश्चित है, अब आनी है, अब ये मार देगा हमें। वो चीज़ होगी। उसके हाथ में गन नहीं थी, अगर गन होती तो उसने तो 2-4 बंदे मार देने थे, उसका जहाज मुकम्मल हो असल गया था। मसला तो फिर जो सिक्योरिटी रखी हुई है केएफसी वालों ने, उसका मसला है।
उस सिक्योरिटी का क्या फायदा, मुझे ये समझ हाँ, कोई नहीं इतनी आया। बड़ी संख्या भी नहीं थी, 7-8 एक लोग थे, बंदा डंडे एक थे। बंदा दो बंदे कंडेम कर रहे थे, 2 बंदे थे, एक के हाथ में बेसबॉल का एक के बैट हाथ ही था, डंडा था एक ना, के हाथ में एक के हाथ मोबाइल था, मोबाइल था। अब पीछे मोबाइल था, ग्रुप था, बाकी उनके पास कुछ ग्रुप नहीं था। था। डंडा जो था वो उसी के पास था। वो आए, रिसेप्शन पे जो लोग थे उनको भी हरासा किया, मारा और था। आम जो अवाम है उनको भी वो धमका वो रहा है, डंडे ले गालियां आगे दे रहा लगा है, रहा था, इस तरह कर रहा था, इस तरह सीधी मतलब सीधी गालियां दे रहे औरतों हैं, को, और लोग अपनी फैमिलियां वहां पे लेके तो ऐसे वो फैमिली ने जितना कुछ उठाया डरे ना, और वो एक सहमे औरत हुए। जनाब ऊपर उठा के ना, तो वो बाहर जा रही है, तो बीच में बच्चियां भी थी, बीच में छोटे बच्चे भी थे, वो भाग रहे हैं इधर पागलों की तरह, पता नहीं जैसे क्या हो गया है, ठीक है ना। और ये पागल कुत्ता जनाब अंदर घुसा है और उसको रोक ही नहीं रहा। ये निज़ाम है, ये सिस्टम है, इस तरह आप जो है कंडेम करेंगे, इस तरह उनका साथ देंगे, अगर उनको, इन्होंने ये जहाज समझा हुआ है, ये कौन सा ये जहाज है जहाज यार। है। पाकिस्तानी कौम का जहाद, वही आलोक सर वाली बात। ये एक अभी गली मेजर ने बोला नहीं है, हाँ, मेजर साहब ने। कि गली के एक कोने से शुरू होता है और दूसरे कोने तो पे ये भी खत्म। तो यही बोल रहे हैं ना कि ये फेसबुक से शुरू होता है और ट्विटर पे खत्म हो जाता है, और ये गजा पे पहुंच नहीं पाते, और ना ही कोई अभी तक पहुंचा है। ना ये सिर्फ बातों से कहते हैं जी जहाद है, जी जहाद करना है, हमने जहाद करना है। करो ना, क्यों नहीं करते? यही तो मैं भी कहता हूँ, करते क्यों नहीं फिर? करना, 57 इस्लामी ममालिक है, कोई भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं। बयानबाजियां सारे कर रहे हैं, लेकिन जहाद के नाम पे कोई भी नहीं कर रहा आगे होके। इन्होंने यार जहाद ये है, ये अपने मुल्क की चीजें तोड़ना, ये तो जहाद है? जहाद तो है जाके जिधर जुल्म हो रहा है उधर जाके लड़ो। हाँ, जिसके पास पासपोर्ट के वीजे के पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, वो किसी भी कट्टरपंथी से मिले, उसको सारा कुछ वो करवा के देगा, और उसको वो वहां पे पहुंचाएगा भी। ये सेलिब्रिटी और जो सियासी लोग हैं ना, ये इनको हम कहते हैं ना कि आइडलाइज करते हैं, इनको मानते हैं, इनके पीछे चलते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं ना, फैन फॉलोइंग होती है ना। ये अब ये क्यों नहीं जा रहे? इनमें से जो लोग कंटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, पाकिस्तान में हैं बहुत सारे लोग जो कंटेम्प्ट कर रहे हैं और स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि हमने नहीं पीनी और हमने नहीं करना। तो चले, आप कंडेम्प्ट कर रहे हैं ना, गुड वे, दैट्स गुड। लेकिन यह है कि अगर आप करना चाहते हैं, जिहाद को सपोर्ट करते हैं, तो भाई फिर करें, फिर एग्जाम्पल बन के दिखाएं, फिर कहें कि मैं जा रहा हूँ, मैं आपको वीडियो जो है वो भेजूंगा और मैं वहां पे पहुंच के आपको कहूंगा कि मैं पहुंच गया हूं और मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं लड़ूंगा। फिर बनती है बात, फिर एक एग्जाम्पल पेश होता है, फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ, 100 में से 99.9% लोग जो हैं वो नहीं करना चाहते। सो की बातें हैं इनकी। यार बात है क्या, बस फेसबुक पे पोस्ट कर दी तो उनका जहाज पूरा हो गया। जो है वो KFC तोड़ दी, जहाज पूरा हो गया। इजराइल बोतल वाले जो भी है हंसते होंगे इन वो बातों के खाली ऊपर। कर दी तो और वो क्या? जहाज हो गया। जहाज भाई ये जहाज नहीं है, जहाज अच्छा, है तो आप माली तरीके से जहाज करें। अगर करना है तो उनको पैसे पहुंचाए पैसे किसी तरीके पहुंचाएं, से, मदद पैसे करें उनकी। पहुंचाएंगे अगर गवर्नमेंट के थ्रू भी, अगर यहाँ से पहुंचाएंगे भी तो आपको IMF से कर्जा नहीं मिलेगा। आप एक ऐसी कौम है जो कि आज़ाद ही नहीं है एक किस्म की, फाइनेंशियल जो है वो आज़ाद है, इकानमी आपकी तगड़ी नहीं है, तो आपने क्या है किसी की मदद करनी है? आप मदद करेंगे, IMF ने आपको कर्जा नहीं देना, ठीक है। नहीं दूसरे देगा। नंबर पे जो है वो, अगर आप वहां पे जाके लड़ते हैं तो फिर लड़े ना, वहां पे जाके लड़े ना। हाँ, इजराइल को कोई नुकसान तो दो ही पहुंचे, चीजें हैं उसको ना, पता तो तरीके हैं चले। जिहाद के। एक है इकानमी की जो है वो उनकी मदद करें, वो जिहाद है जो कि दावत इस्लामी वाले कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे जाकर लंगर खाने उन्होंने लगाए हुए, कैंप लगाए हुए हैं, वहां पे लोगों की मदद कर रहे हैं जो कि गजा वाले हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ठीक है जिहाद है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आप जाके लड़े ना। दो तरीके हैं ना, यहाँ पे अपने मुल्क की चीजें तोड़ के क्या आप जिहाद करना, ये इसको जिहाद कह रहे हैं? अपने कंफर्ट एरिया में, अपने कंफर्ट जोन में रह के आप जिहाद कर रहे हैं। जिहाद तो है भाई जी, इतना मुश्किल है ना कि आपकी सोच है। जिहाद के लिए कंफर्ट जोन जो है ना ये छोड़ना पड़ता है। अपनी जिंदगी समझ रहे, आप कफन बांध के जाना पड़ता है फिर। तो जाएं, फिर निकले गंगा की तरफ, तो भाई गोली पड़ेगी ना आगे से। ग्रीक की तरफ चले जाएंगे, फिर जो है वो डूब भी जाएंगे, हर जगह चले जाएंगे। लेकिन वही बात कि गजा क्यों नहीं जाते? सिर्फ बातें करते हैं भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसलिए बातें भी नहीं करूंगा जब मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आप मैं निकले। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जुल्म हो रहा है और लोगों को जो है वो अपना, मुल्कों को चाहिए कि इस जुल्म को रोकें, ठीक है। इसराइल को चाहिए कि इस जुल्म को रोके। तो जुल्म हो रहा है, मैं तो इतने कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, यहाँ पे ना मैं आप कर सकता हूँ। यहाँ पे आप रोड पे निकलेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा क्या होगा? एहतजाज करेंगे, चीजें तोड़ेंगे, वो लड़कियों को क्या होगी? सजा हो जाएगी थोड़ी बहुत, उसको फिर सियासी नोयत के बंदे जो है निकलवा लेंगे, अपनी उसकी साथ होगी, निकल जाएगा।
उसको पता है यहाँ पे यही कुछ होना है। अब तो ये KFC सारे तोड़ मसले के का इजराइल को क्या नुकसान पहुंचा? कोई भी कुछ नुकसान भी नहीं पहुंच है। रहा यार, कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। कुछ भी नहीं है। अब अगर एक चीज जो है आप खरीद के जो है उसको तोड़ते हैं तो उसको तो पैसे मिल गए। और पूरा कर नहीं यार, ये इंपोर्ट करना क्यों नहीं बंद करते अगर इनको इतना ही मसला है? तो इतनी यही तो मसला है ना, हम्म। इंपोर्ट करना नहीं, बनती यहीं पे हैं चीजें सारी, पाकिस्तान में अक्सर मान लिया आप बनते शौक यहीं लगे पे हैं। आपको अच्छा। दो नंबर प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट तो तैयार बहुत कम होती है। इंपोर्ट जो है वो टिन तो पैक बस नाम इजराइल का है। वो टिन पैक जो है ना, वो टिन बॉक्स जो होते हैं हाँ। वो इंपोर्ट होते हैं। और वो आप पियेंगे तो ये वाली पेप्सी पियेंगे या कोक पियेंगे, 7 अप व्हाटएवर जो भी पी रहे हैं ड्रिंक, उसमें अब आपको ये डिफरेंस शीशे नजर वाले आएगा। क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि इसमें ठीक होती है। इसमें स्पिरिट की जो क्वांटिटी और उसकी जो ऐसा है ना वो मुझे बेहतर होती है। वो दूसरी मंगवा लें आप, एक बार खोलेंगे, एक बार आपको छुस की आवाज आनी है, उसके बाद वो लिक्विड है, मीठा है बिल्कुल, पानी जो है वो बिल्कुल बहरहाल जी, बिल्कुल ये अभी अपना मौलवी ने भी बोला है कि जी जहाद फर्ज हो गया, साल बाद बोला है। और काफी सारे लोग जो है ना, अगर मेरे जैसे लोग कहते हैं ना कि साल बाद इनको याद आया, और फिर जो है उनके हक में बोलने वाले कहते हैं कि जी वो कौन सा इन्होंने आप लोगों को बोला है, उन्होंने तो मुल्कों के लिए बोला है कि सब मुल्कों पे जो है 57 इस्लामी ममालिक है उन पे जहाद फर्ज हो गया। तो मैंने फिर बात, अब क्या छेड़े इनको यार, ये कसम से अब वही सर तन से जुदा अवाम करने हो वाली ना बात है। शऊर वाली। तो छेड़ना बनता है वहां पे। हाँ, नहीं नहीं, भाई, डरना अवाम पड़ता है श्योर है यहाँ ना। पे जो है वो किसी, ये मुझे मार के भी कहेंगे कि जी हमें जन्नत मिल गई, कि इसने जी ये कहा कि जहाद मौलवियों ने अभी साल बाद याद आया जी, इस बात पे ही साथ तन से जुदा कर हाँ, देंगे इस ये। बात के ऊपर भी तो फतवा लग सकता है कि बंदा कोई यही कह दे ऑन कैमरा कि यार ये जितने भी मौलवियों ने इकट्ठे होके ये फतवा दिया है, इन सारे मौलवियों में से कौन सा मौलवी गया? या उसका कोई बच्चा गया हो, कोई भी नहीं गया भाई ये। लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं वो दूसरे मुल्कों को बोला है, उनको हुकूमतों को बोला है। तो भाई अगर हुकूमतों को बोला है तो कौन गया है? या तो पहले शुरुआत करें ना, पाकिस्तानी हुकूमत जाए या पाकिस्तानी जो है वो लोग जाएं, जाके जहाद करें, आर्मी जाए जाके जहाद करे। तो फिर आप लोग दूसरों पे जो है वो ताने कर सकते हैं ना कि वो नहीं गए, तो ये है तो वो है। आप गए हैं, आपके मुल्क से कोई गया जहाद लड़ने? कोई भी नहीं गया। तो फिर आप दूसरे मुल्कों को क्यों क्यों बस हमेशा किसी दूसरे की वो छानबीन करनी होती है कि भाई यार भाई मैं फलां यही बंदा तो कह रहा हूँ ऐसा ना है। कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे को भी नहीं कहूंगा कि भाग जाओ। पाकिस्तानी वहां वैसी है कि उन्होंने कहा दूसरे के कंधे पे रख के चलानी है। उन्होंने कहा गन भी रखो, उसमें पाउडर भी डालो, पुराने जमाने की जो गन होती थी उसमें पाउडर भी डालो, फिर उसका ट्रिगर पे पीछे खींचो, खींच के सारा भी सीधा करके फिर उंगली भी आके दबाओ जो रखनी है ऊपर। ठीक है ना, पाकिस्तानी अवाम जो है इतनी जो है आलकी कर ले, ठीक है, बिल्कुल ना वो वैसी है। लेकिन जब ये इस तरह का मामला आता है ना, इन्होंने नंबर टांगने होते हैं। इhtजाज कहाँ पे कर रहे हैं? सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया किन के हैं? उनकी हैं। उसी के ही है, इजराइल के ही। नेट किसी से आ रहा है? कमा किधर से रहे हैं? इधर से ही। उधर से ही। बंद करें ना, फिर सारी चीजें बंद होती हैं, कंडेम्ड कहाँ पे क्या करेंगे? सारी कह चीजें रहे हैं बंद हम। होगी तो सांस बंद हो जाना है। बिल्कुल, तीन दिन सिर्फ नेट यहाँ पे बंद हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम, सारी की सारी जो है वो शोर शराबा करना शुरू कर दिया था कि नेट खोलें जी, नेट खोलें। हमारे आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके थे, बड़े नुकसान हुए हैं। और सारे का सारा नुकसान होता पाकिस्तान सेम को ही है। लाइक हम 3 बैठे हुए हैं तो हम चला रहे हैं, तो ऑनलाइन ये सिलसिला है वो चल रहा है। अगर बिल्कुल। नेट बंद होता है या एप्लीकेशन जो है वो क्लोज होती है, सोशल मीडिया की कोई भी है, तो हमें उस चीज़ का कहने के ज़्यादा नुकसान होगा दूसरे लोगों के बरक्स, जो पागल हैं, जिनको पता नहीं है कि यार उनकी लाइफ चल कुछ नहीं रहा, वेले है ना, उनकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा, तो वो चाहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो चलो हम भी वेले बैठे हुए हैं और वेलों की तादाद में और इजाफा हो जाएगा भाई। हम भी फिर जब एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी या नेट नहीं आएगा, हम भी वेले बैठे होंगे, हम भी ऑन राइड रोड जो है इधर उधर होंगी। लेकिन इस तरह की हरकत मैं पर्सनल वे में कहूँगा कि नहीं करेंगे, कि बाहर निकल के जनाब लोगों के अमलाक को आग लगा दें, तबाह कर दें। उन लोगों ने जो अपना पैसा लगाया हुआ, हम जैसे लोग हैं, जो हमारे लोग जो है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको तबाह करें, और नुकसान मतलब कि पहुंचाएं। हम पाकिस्तान को भी गजा बना दें। ये नहीं होगा। ये तो मैं मतलब कि फिर वो गजा में और पाकिस्तान में क्या फर्क रह जाएगा फिर? अगर गजा में भी यही हालात चल रहे हैं तो पाकिस्तान में भी अगर वही हालात करने हैं, तोड़ फोड़ करनी है, तबाह करनी है, सारी चीजें आग लगानी है, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? तो बेहतर यही है कि अगर आप जहाद करना चाहते हैं तो वहां पे जा करें, इकानमी करना चाहते हैं जहाँ वहां पे जाकर मदद करें लोगों की, तभी जहाद है। दावत इस्लामी वाले गए हैं भाई, अप्रिशिएट करता हूँ, वो लोगों को वहां पे जो है दे रहे हैं खाने पीने की चीजें, ठीक है, अच्छी चीज है, अच्छा काम कर रहे हैं भाई। जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, तो जो खाली बातें कर रहे हैं भाई उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे।
तो बहरहाल बनता है। बाकी जो है वो बांग्लादेश की बात करें तो इसराइल जो है वो उन्होंने मिटा दिया है असल मुद्दा जो था। तो इसराइल तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे शुरू से ही है कि वो उसमें उधर नहीं जा सकते एक्सेप्ट इसराइल। तो अब बांग्लादेश में भी था लेकिन बीच में हसीना वाजद ने ख़त्म करके फिर से जो है वो अभी दोबारा से जो है वो लिखा गया है। तो ठीक है, वो अपने मुल्क के कानून होते हैं, अपने मुल्क का हिसाब होता है, अपने मुल्क की डिप्लोमेसी होती है, वो ठीक है, वो करें या ना करें, वो बांग्लादेश की अपनी मर्ज़ी है, पासपोर्ट पे करें। लेकिन ये बातें मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक की हैं, है कड़वी, यकीन करें है कड़वी, लेकिन टू द पॉइंट है कि अगर आपको जो है वो कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद समझूँ, अगर इज़राइल के पासपोर्ट पे अपना बांग्लादेश जो है एक्सेप्ट करवा के दिखाएँ, पाकिस्तान एक्सपेक्ट करवा के दिखाएँ, तब बात है, या 57 मुल्क जो है वो मिल के जो है वो करें। इनमें एक का है ही नहीं, तो बातें तो सही कही है ना, कि एक का है ही नहीं है इनमें, इन्होंने जिहाद ही नहीं करना, इन्होंने चंद मुट्ठी भर यहूदियों ने जो है वो नत्थ पाई हुई है सबको, पूरे अरब कंट्रीज़ को। तो इसमें कोई शक नहीं है, बात सच्ची कड़वी है लेकिन सच्ची है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनमें एक का ही नहीं है भाई किसी में। अब ईरान ने जो है ड्रोन वो हमला किया, उधर से जो है वो मार गिराई यमन ने और सऊदी ने भी, जॉर्डन ने सॉरी। जॉर्डन। तो उसके बाद जो है वो देख लें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग एका तो है नहीं है, 2 अरब मुसलमान हैं, सब ने दबाया, सबको दबाया गया है। और जो है वो देख लें, इज़राइल चंद 1 करोड़ होंगे मेरे ख्याल में यहूदी, उन्होंने रफ़ड़ डाला हुआ है। तो सोच लें फिर। तो बहरहाल ये है कि अभी जो है वो बाकी जहाज़ जो है वो लोगों को करना चाहिए, जाके करना चाहिए, ये बातों से नहीं खाली। तो बातें इन्होंने बिल्कुल ठीक कही हैं, सच्ची हैं, कड़वी हैं ज़रूर लेकिन सच्ची हैं। तो चुभेंगी ज़रूर, सारे को चुभेंगी, लेकिन बात तो सच्ची है ना, उन्होंने कहा है ना, मर्द मोमिन या मर्द मुजाहिद मैं तब समझूँ जब उनके पासपोर्ट पे लिखवा के दिखाओ। तो ठीक कहा है इन्होंने, या जहाज़ लड़ के दिखाओ उधर जाके, ठीक कहा है उन्होंने। अपने मुल्क में नहीं जहाज़ होता, अपने मुल्क में अगर आपने करना भी है गवर्नमेंट के खिलाफ करें, गवर्नमेंट जाके जहाज़ लड़े या गवर्नमेंट जाके उनकी मदद करे, तो पुरअमन एहतजाज करें भाई, जो तरीक़ेकार होता है, तोड़-फोड़ वाला नहीं, पुरअमन एहतजाज करें। तो बहरहाल ये है कि बांग्लादेश जो है वो भी वो चिकन नेक की उन्होंने बात की है, वो कॉरिडोर की, और वो सारा जो असम में जो है बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, वो कुंडल मार के, और जो है वो मतलब स्लीपर सेल बने हुए हैं, और अल-कायदा के लोग जो हैं वहाँ पे निकले हैं। तो ये वाक़ई चिंतित बात है इंडिया के लिए, असम के लिए, और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर वो जो है तो वो ये सारा ठोक कुछ। दिए। तो वो तो ठोके हैं, लेकिन और भी काफ़ी सारे होंगे, वो जैसे कह रहे हैं वो चिंतित बात है, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है, अब कोई कहे कि ये चीज़ बड़ा अच्छी है कि एक्टिव है इंडियन, भले आर्मी हो, भले पुलिस वाले एक्टिव हो, है, लेकिन एजेंसीज़ जो हैं वो एक्टिव वो हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी देख लें ना वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, मतलब बंगाल में क्या हो रहा है। यार अंदरूनी चीज़ें तो तो कुछ ना ये कुछ चीज़ें चलते जो है रहता है। वो काम ख़राब करेंगी। अब चिकन नेक जो है वो उसके उधर कर देती हैं। ये इंटरनेशनल वही बात कि अगर वो सामने आके मरवा देते हैं अपने बच्चे, वो गज़ा बन जाएगा और वही इमेज पेश करेंगे, और फिर जो है वो यूएन या जो दूसरी ताकतें हैं वो कहेंगी जी इंडिया गलत कर रहा है, तो वो चिकन नेक जाता है, वो 7 रियासतें जाती हैं। ये चिंतित बात है इंडिया के लिए। हुँ। तो इंडिया उस पे काम तो कर रहा है, लेकिन ये है कि वहाँ पे वो कह रहे हैं ना बांग्लादेशियों को निकालें यहाँ से, तो ये है। भाई वो आपके अपने मुल्क का इश्यू है, वो आप निकालें तो आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि हमने पाकिस्तान में अफ़गानी थे, हमने निकाला क्योंकि हमें खतरा था टीटीपी के साथ मिलके, टीटीपी के लोग आते हैं यहाँ पे और हमले करते हैं, और ये सारा कुछ होता है, तो इन्होंने निकाला। अब आपके अपने मुल्क की जो है वो पॉलिसी है, अगर आप एनआरसी लेके आना चाहते हैं तो बेशक लेके आएँ, क्योंकि आपका अपना मुल्क है भाई। आप अगर बांग्लादेशियों को जो बांग्लादेश से आए हुए हैं निकालना चाहते हैं तो आपका हक है निकालना, तो निकाल सकते हैं आप। इसमें बांग्लादेशी कहें कि जी नहीं, 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 वो अपने मुल्क में जाएँ भाई, आपका अपना मुल्क है, आपको मिला हुआ है ना। पहले इंडिया के साथ अलहदा हुए, पाकिस्तान के साथ मिले, और उसके बाद पाकिस्तान से भी अलहदा हुए, तो अपना अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क में रहें फिर। हुँ। तो अपने मुल्क में रह के जो है वो काम धंधा करें। आपका मुल्क कौन-सा डूबा हुआ है, या गज़ा है, या फ़लस्तीन है, तो अपने मुल्क में रह के काम करें। तो ठीक है, अगर वो निकालते हैं बांग्लादेशियों को, तो इंडिया की भाई अपनी मर्ज़ी और उनका हक है। अगर रखना चाहते हैं तब भी उनकी मर्ज़ी है। जी सुनील। वीडियो बहरहाल लंबी जी हो जाएगी। वीडियो को क्लोज़ करते हैं। बहरहाल हमने अपना ओपिनियन दिया और जो अप्स एंड डाउन्स हो गए हैं, लेकिन ये है कि रियलिटी यही थी और वीडियो टू द पॉइंट थी और मज़ा भी आया पर्सनल वे में। मैं कहूँगा कि देखकर सुन के मज़ा आया।
जो रियलिटी थी वो बयान की गई और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।